दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसा मुद्दा जिस पर दो वर्ग आमने सामने है। दो वर्ग इस समय संघर्ष कर रहा है। एक वर्ग चाहता है कि यूजीसी लागू हो जाए, किसी भी कीमत पर लागू हो जाए। दूसरा वर्ग चाहता है यूजीसी किसी भी कीमत पर लागू ही ना हो। यूजीसी को एक वर्ग गलत बता रहा है, दूसरा वर्ग सही बता रहा है। कुल मिलाकर दोनों वर्ग इस समय एक मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ दोनों वर्गों ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद यूजीसी के मुद्दे पर जिस तरीके से मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं वो काबिले गौर है। इस देश में ऐसे विरले नेता हैं जो यूजीसी के मुद्दे पर बोल रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, यूजीसी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नेता बोल ही नहीं पा रहे हैं खुलकर, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल हो चुकी है। वोट बैंक पाने खिसकने का भी डर सता रहा है नेताओं को, खास तौर से क्योंकि यूजीसी के समर्थन में बोलेंगे तो फिर समर्थ समाज नाराज़ हो जाएगा और यूजीसी के खिलाफ बोलेंगे तो एससी एसटी ओबीसी नाराज़ हो जाएगा। इसीलिए इस मुद्दे पर नेता लोग बड़े सधे अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही संभल संभल कर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल बेखौफ होकर, निडर होकर इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुले तौर से ये ऐलान कर दिया है कि यूजीसी लागू होकर रहेगा, किसी भी कीमत पर लागू होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है कि यूजीसी की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद यूजीसी के समर्थन में बोल रहे हैं, खुला समर्थन कर रहे हैं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को भला। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो एससी एसटी ओबीसी यानी बहुजन समाज के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद यूजीसी विरोधी हिल गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर यूजीसी कानून लागू नहीं हुआ, वैसे तो लागू होगा, लेकिन अगर यूजीसी कानून लागू नहीं हुआ तो इसके समर्थन में पूरे भारत में यात्रा करूंगा, छात्रों को मरने नहीं दूंगा। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने कितनी बड़ी बात कही है। यूजीसी के लिए चाहे अब पूरे भारत में यात्रा करनी पड़े, अपने बच्चों के जीवन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। एक नेता से पहले हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम उन बच्चों का दर्द समझते हैं, क्योंकि हमने रोहित को, पायल को देखा है तड़पते हुए, उनके परिवारों को, उनके साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, उस दर्द को हम लोग जानते हैं। इसलिए यूजीसी की गाइडलाइन लागू हो, हम इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो पूरे भारत में यात्रा चला के अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि आज देख लीजिए कि किस तरह से आपके बच्चों को कुचले, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। ये बात अपने लोगों को जाकर समझाने का काम करेंगे बहुजन समाज के लोग। तो चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज को लगातार जागरूक कर रहे हैं, लगातार चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम ये आश्वासन तो दे रहे हैं, जीत हार अलग मसला है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने उन नेताओं को भी आड़े हाथों ले लिया जो लोग बहुजन के लिए राजनीति कर रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी नेता हैं, खास तौर से जिन्होंने बहुजन विचारधारा पर चलने का संकल्प लिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने गुस्से में आकर एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद सब हैरान रह गए। उन्होंने कह दिया है कि ना तो उन लोगों को वोट देना और ना ही उन लोगों को नोट देना जो आपके हक अधिकारों का विरोध करते हैं, जो आपके साथ खड़े नहीं हैं। उन्हें ना तो आपको वोट देने की ज़रूरत है और ना ही आपको नोट देने की ज़रूरत है कि ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध करते हैं। अपना नोट भी उसको देना और अपना वोट भी उसको देना जो आपके लिए सीना तान के खड़ा है, गोली की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, मुकदमे की परवाह नहीं करता, जो आपके आंसुओं पे अपना खून बहाने को तैयार है। आपको भी तैयार होना पड़ेगा उसको शक्ति देने के लिए, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। दोस्तों, आपको बता दें इसी साल उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने वाला है और चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से यूजीसी के मुद्दे पर बोल रहे हैं, जिस तरीके से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि यूजीसी लागू होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता, अगर नहीं लागू होगा तो हम भारत यात्रा करेंगे, यूजीसी को हर हाल में लागू कराएंगे, इससे इनकी सक्रियता का पता चल रहा है
कि चंद्रशेखर आज़ाद कितने सक्रिय हैं इस मुद्दे को लेकर। और देखिए, सक्रियता इसलिए भी इनकी बढ़ गई है क्योंकि पंचायत का चुनाव आने वाला है। इसी साल पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो पंचायत चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। उसके बाद फाइनल आ जाएगा। 2027 में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले एक संगठन बनाया था भीम आर्मी नाम का। उसके बाद 2020 में इन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। कुल मिलाकर 2027 में देखा जाए 7 साल की इनकी पार्टी हो जाएगी। अभी इनके पास एक सांसद है। इनके सामने अभी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो इस बार गठबंधन करके यूपी में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एक बयान और आया जिसमें कहा गया कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद के चुनाव लड़ने की खबरें भी सामने आईं कि वो हस्तिनापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ हस्तिनापुर को लेकर एक दिलचस्प खबर ये भी है कि जो भी इस सीट को जीतता है, जो पार्टी, उसी पार्टी की यूपी में सरकार बन जाती है। 2007 में बसपा ने ये सीट जीती थी, 2012 में समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती थी, 2017 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। तो जो पार्टी ये सीट जीतती है उसी पार्टी की यूपी में सरकार बन जाती है। और कहा जा रहा है कि इस बार चंद्रशेखर आज़ाद इसी सीट से किस्मत भी आजमा सकते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें सांसदी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि सांसद चुनाव नहीं लड़ सकता। तो देखना होगा क्या चंद्रशेखर आज़ाद वाकई चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद 5 साल तक सांसद रहेंगे, वो विधानसभा में नहीं आएंगे, वो फिलहाल संसद में ही बैठेंगे, बहुजनों की आवाज़ बुलंद करेंगे। तो बड़ा सवाल ये है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन करके, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यूजीसी के मुद्दे पर आपको बता दें, उन्होंने आंदोलन भी किया था, याद होगा आपको, दिल्ली के जंतर मंतर पर। इकलौती ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन किया यूजीसी के मुद्दे पर। और देखिए दोस्तों, यूजीसी के मुद्दे पर आंदोलन इस समय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 19 मार्च को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से मुखर होकर यूजीसी के समर्थन में बोल रहे हैं, कहा जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मुद्दे पर तो जाहिर तौर पर उनके इन तमाम बयानों का या फिर प्रदर्शन आंदोलन का भी असर पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें, जो लोग यूजीसी विरोधी हैं वो लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 8 मार्च को भी ये लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। लेकिन यूजीसी समर्थक अभी उस तरह से संगठित होकर सड़क पर नहीं उतरा है। छिटपुट तरीके से हालांकि इसको लेकर आंदोलन प्रदर्शन किए गए, जेएनयू में किए गए, पटना में किए गए, इलाहाबाद प्रयागराज में किए गए, भोपाल में भी किए गए, अलग अलग जगहों पर यूजीसी के समर्थन में आंदोलन किया गया। लेकिन जो यूजीसी विरोधी हैं वो लगातार इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। यूजीसी विरोधी कह रहे हैं कि यूजीसी लागू ही नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, यूजीसी एक ऐसा कानून है जिसने ये बता दिया कि ये जो बहुजन समाज है वो चुनाव के समय ही हिंदू है। जब हक अधिकारों की बात आई तो वो हिंदू इन्हें नहीं मानते हैं। सोचिए, ये वही लोग हैं जो चुनाव में हिंदू हिंदू करेंगे और जब हक अधिकार देने की बात आएगी तो कहेंगे हम तो भैया सवर्ण हैं, हम तो ऊंची जाति के हैं। तो ये अब चलने वाला नहीं है। यूजीसी लागू होकर रहेगा और अब हमें 19 मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा। 19 मार्च को देखते हैं क्या कुछ होता है। सीजेआई सूर्यकांत इसको लेकर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं, देखना होगा। बहरहाल चंद्रशेखर ने जिस तरीके से ऐलान किया है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यूजीसी लागू होकर रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।